देववाणी संस्कृत ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको रुचिरा के प्रथम भाग जो कि कक्षा 6 के लिए उसके प्रथम पाठ शब्द परिचय के विषय में बताने जा रही हूँ। इस पाठ में यह एषा और वह सह के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्दों के प्रयोग के विषय में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एषः का यह क्या है? एषः चषकः यह गिलास है। किम एषः बृहत् क्या ये बड़ा है? बृहत् माने बड़ा। ना एषः लघु नहीं यह छोटा है। सः कः वह कौन है? सः शौचिकः वो दर्जी है। शौचिकः किम करोति दर्जी क्या करता है। किम सः खेलति क्या वो खेलता है। ना सः वस्त्रम सीव्यति नहीं वो वस्त्रों को सिलता है। एतौ कौ ये दोनों कौन हैं? एतौ शुनकौ स्तः ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जता क्या ये दोनों गरजते हैं। ना एतौ उच्च ही बुक्कता नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। तौ कौ ये दोनों कौन है? यहाँ पर दो बैलों के विषय में बात की जा रही है। वे दोनों कौन है? तौ बलि वरदौ स्तः वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावता क्या वे दोनों दौड़ते हैं। ना तौ क्षेत्रम कर्षता नहीं वे खेत को जोतते हैं। एते के ये क्या हैं? एते सूता संति ये बस्ते हैं। किम एते हरित वर्णा क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं एते नील वर्णा संति नहीं ये नीले रंग के हैं। ते के वे सब कौन हैं? ते वृद्धा संति वे बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति क्या वे गाते हैं। नहीं ते हसंती नहीं वे सब हंसते हैं। अब आगे पाठ में शब्दार्थ दिए गए हैं जिसका अनुवाद अभी आपने देख लिया है, तो ये शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। उसके बाद अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत उच्चारण कीजिए। छात्रः यहाँ पे सारे शब्दों में विसर्ग लगा हुआ है जिसमें अह की साउंड निकलती है। तो पहले हम पढ़ेंगे छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः और बालकः। दूसरी लाइन में देखिए गजः, मकरः, बिडालः, मूषकः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। छात्रा माने छात्र, विद्यार्थी, शिक्षक माने अध्यापक, मयूरा मोर को कहते हैं, शुकः तोते को कहते हैं, बालका बच्चा, गजः हाथी, मकरा मगरमच्छ, बिडाला बिल्ले को कहते हैं, बिलाव को कहते हैं, मूषकः चूहा, चालकः चालक माने चलाने वाला ड्राइवर, घटः घटा कहते हैं, घड़े को कहते हैं, दीपकः दीपक, अश्वः घोड़ा, चंद्रः चंद्रमा, गायका गायक। आगे पाठ में प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण कीजिए। कृषकः कृषकः माने किसान, वृषभः बैल, भल्लूकः भालू, मंडूकः मेढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषा टेलीफोन, काकः कौवा और शौचिकः दर्जी। अब अगला प्रश्न है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत वर्ण का संयोजन करके पद लिखिए। इसमें अलग अलग वर्ण दिए गए हैं, इन सभी को जोड़ के एक शब्द बनाना है। च अ च श अ श क अ कह चषकः यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा देखिए सा औ सौ च ई ची क अ कह शौचिकः यहाँ पे लिखा है। शा उ शु न अ न और का औ कौ शुनकौ, ध अ धा व अ व और त अह तह धावतः।
वा री व्री, इसमें री की मात्रा नीचे लग जाएगी। दा के बाद कोई स्वर नहीं है तो हम दा आधा लिखेंगे वृद्धा, और धा के बाद आहा है तो हम इसको लिखेंगे वृद्धाः। व्री द धा वृद्धाः। ग अ गा, य अ य, ना के बाद हलंत, ना में हलंत है बट उसके बाद कोई स्वर नहीं लगा है तो हम इसको आधा ना लिखेंगे। और ता ई ती, तो ता के यहाँ पे आधा स्वर है, आधा अक्षर वो वर्ण है, तो हम यहाँ पे इसके पहले ती की मात्रा लगाएंगे। अब इस पे दूसरे में पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, पदों का वर्ण विच्छेद करना, जैसे हमने वर्ण संयोजन किया था उसी तरीके से हम वर्ण विच्छेद कर देंगे। सा ई, अब हम इसमें मात्राओं पे ध्यान देंगे। सा में बड़ी की मात्रा लगी है तो सा में हलंत लगाएंगे और बड़ी ई अलग लिख देंगे, तो ये हो जाएगा सी। वा आधा है, इसका अर्थ है कि इसके बाद कोई स्वर नहीं जुड़ा है तो हम इसको वा आधा लिख देंगे, कोई स्वर नहीं जोड़ेंगे। या के नीचे हलंत और आ, ता में छोटी ई की मात्रा लगी तो ता में हलंत लगाएंगे और छोटी ई लिख देंगे। सा ई व, य अ ता ई। वर्णा में देखिए व आ वा हो गया। वर्णा में ऊपर रा लगा हुआ है तो रा की साउंड जहाँ पे सुनाई देती वहाँ पे लिखा जाता है, तो यहाँ पे रा की साउंड वर्णा, तो रा के पहले सुनाई दे रही तो हम पहले रा लिखेंगे, व अ र रा, और आ के बाद विसर्ग लगा हुआ है तो हम बड़ा आ लिखेंगे और विसर्ग लगा देंगे। फिर देखिए कुक्कुरहु में का ऊ है तो का में हलंत और छोटा ऊ। फिर आधा का है तो आधा का में का के नीचे हलंत लगाएंगे लेकिन कोई स्वर नहीं लगाएंगे। फिर का ऊ फिर से है तो का में हलंत और छोटा ऊ, और रऊ रा में हलंत और औ। कुक्कुरहु का ऊ का ऊ रा औ। मयूरा म अ माँ हो गया। या में बड़े ऊ की मात्रा है तो या लिखिए और बड़ा ऊ लिख दीजिए। रा में आ की मात्रा है तो रा के नीचे हलंत, फिर बड़ा आ लिख देंगे और विसर्ग लगा है तो विसर्ग लगा देंगे। फिर बालका, बा में आ की मात्रा लगी है तो बा में आ, बा धन आ, ला धन अ, और का में विसर्ग लगा हुआ है तो का में हलंत धन आ के बाद विसर्ग लगा देंगे। अगला प्रश्न देखिए, उदाहरणाम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देख के रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। चषकः चषकौ चषकाः, यहाँ पे एक वचन द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखे हुए हैं, तो उसके नीचे जितने भी शब्द हैं उनके रूप इसी तरीके से चलेंगे, चषकः चषकौ चषकाः की तरीके से। तो बलिवर्दः बलिवर्दौ दिया हुआ है और बलिवर्दाः लिख देंगे, ये बहुवचन का शब्द है। शुनकः शुनकौ शुनकाः, मृगः मृगौ मृगाः, शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः, मयूरः मयूरौ मयूराः। फिर अगला प्रश्न है, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत पद लिखिए। हाथी बना है तो गजा लिख दीजिए। कौवा बना है तो काकः। चंद्रमा बना है तो चंद्रः। ताला बना है तो तालः। ये बना है भालू तो भल्लूकः, और बिल्ला बना हुआ है तो बिडालः। फिर चित्र देखकर उत्तर देना है। प्रश्न लिखा है उसका उत्तर हमें लिखना है। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। बालिका पठति, ये उदाहरण के रूप में दिया हुआ है। फिर अगला प्रश्न है, अश्वौ किम कुरता, ये द्विवचन का शब्द है, द्विवचन की संज्ञा है तो द्विवचन की क्रिया भी लगी हुई है, तो हम देख रहे हैं कि दो घोड़े दौड़ना है तो हम लिखेंगे अश्वौ धावतः। फिर अगला प्रश्न है, कुक्कुरः किम कुर्वन्ति, यहाँ तीन है यानी बहुवचन है, दो से अधिक जितने भी होते हैं वो बहुवचन में आते हैं, तो हम कुक्कुरः बहुवचन की संज्ञा लगाएंगे और क्रिया भी बहुवचन की लगाएंगे। कुर्वन्ति है तो हम इसका उत्तर देंगे कुक्कुरः बुक्कन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। फिर छात्रौ किम कुरुतः, यहाँ पे दो छात्र हैं तो हमने द्विवचन का शब्द लगाया, छात्रौ लगाया है। छात्रौ देख रहे हैं तो हम लिखेंगे छात्रौ पश्यतः। फिर कृषकः किम करोति, किसान एक वचन का शब्द है, कृषकः तो हम बोलेंगे किसान क्या करता है। कृषकः कर्षति, किसान जोतता है।
इसमें क्षेत्रम भी लगा सकते हैं, कृषका क्षेत्रम कर्षति, या सिर्फ यही लिखिए कृषका कर्षन्ति, कर्षति। कर्षन्ति बहुवचन का शब्द है, यहाँ पे एक वचन है तो एक वचन का शब्द लिखेंगे, एक वचन की क्रिया कर्षति। गजहु किम कुरुतः, दो हाथी हैं यहाँ पर तो गजहु का शब्द लगाया गया है। गजहु किम कुरुतः भी द्विवचन की क्रिया है। हाथी क्या करते हैं? गजहु चलता, हाथी चलते हैं। अब अगले प्रश्न में हमें पहले स्तंभ में जो संज्ञा दी हुई है उनके वचन के हिसाब से सही क्रिया हमें लगानी है। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पद को जोड़कर हमें वाक्य बनाने हैं छोटे छोटे। गजाह चलंती, गजाह बहुवचन है, बहुवचन की क्रिया चलंती। सिंघौ द्विवचन का शब्द है, सिंघौ गर्जता, शेर, दो शेर गरजते हैं। गायका गायती, एक गायक गाता है। बालकौ पठता, दो बालक पढ़ते हैं। मयूराह नृत्यंती, बहुत सारे मोर नाचते हैं। अगला प्रश्न है मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा यानी कोष्ठ में एक कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ क्रियाएं हैं, उनको आपको सही जगह पर भरना है। मयूराह नृत्यंती, पहला है नृत्यंती तो मयूराह नृत्यंती। गजहु दो हाथी हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे चलता, गजहु चलता। वृक्षाह बहुत सारे फल, फलंती, बहुत सारे वृक्ष फलते हैं, वृक्षाह फलंती। सिंघौ गर्जता, दो हाथी गरजते हैं। वानराह खादती, बंदर खाता है। अश्वाह धावती, हाथी घोड़ा दौड़ता है। अब अगला प्रश्न है सह तौ ते इत्येभ्यः उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अश्वाह धावत, यहाँ पे अश्वाह की जगह हम यहाँ पे लगाया गया है, सही सर्वनाम शब्द सह लगाया गया है, तो यहाँ पे अश्वाह धावत की जगह लिखेंगे सह धावत। इसी तरीके से नीचे जितने भी वाक्य दिए गए हैं उनकी संज्ञा में हमें सह तौ ते सही सर्वनाम भरना है, जो भी उचित सर्वनाम है वो भरना है उनके वचन के हिसाब से। गजाह चलंती, बहुत सारे हाथी चलते हैं तो हम यहाँ पे बहुवचन का सर्वनाम लगाएंगे ते चलंती। छात्रौ पठता, दो छात्र पढ़ते हैं तो तौ पठता लिखेंगे। वानराह क्रीडंती, बहुत सारे बंदर खेलते हैं तो ते बहुवचन का सर्वनाम भरेंगे ते क्रीडंती। गायकः गायति, एक गायक गाता है, एक के बारे में कहा गया है तो हम लिखेंगे सह गायति। मयूराह नृत्यंती, बहुत सारे मोर नाचते हैं तो यहाँ पे बहुवचन है तो बहुवचन का सर्वनाम ते भर देंगे ते नृत्यंती। तो यहाँ पे ये आपका पाठ समाप्त हो जाता है। अगर आपको किसी प्रकार की शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।